बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम लोग नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में सीखेंगे और एक्सपोनेंट में जितनी चीज़ें हमारे पास आ रही होंगी उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2, 5। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2, 5 पूरा एक एक्सप्रेशन है, ठीक। यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम कहते हैं बेस, यानी यहाँ पर ये 2 जो है ये हमारे पास है बेस, जबकि 5 हमारे पास क्या है, 5 हमारे पास है एक्सपोनेंट, और इसको हम इंडेक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 बेस है और 5 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। यहाँ पर मैं इसको कह सकती हूँ 2 कितनी बार है, 2 5 टाइम्स है, यानी 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5। तो अगर हम इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये 2 हमारे पास 5 टाइम है, यहाँ पर 2 बेस है, 5 हमारे पास एक्सपोनेंट है, और ये जो 32 इसका जो आंसर आया है हमारे पास, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। और अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा हो, जस्ट सपोज हमारे पास इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर ये जो p/q है ये वैल्यू हमारे पास कहलाएगी रेडिकैंड, और ये जो 2 हमारे पास है ये क्या है, इंडेक्स, और ये जो हमारे पास रूट इस्तेमाल हो रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल। ये p/q यहाँ पर रेडिकैंड, जस्ट सपोज यहाँ पर मैंने p/q ले लिया, यहाँ पर आप कोई भी फ्रैक्शन आ सकती है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इंडेक्स, रेडिकैंड और रेडिकल। अगर हम इसी फॉर्म का, यानी इससे रिलेटेड अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो अगर हम उसका ये ख़त्म करना चाहते हैं रेडिकल, जस्ट सपोज मेरे पास एक नंबर है, इस तरह की हमारे पास कोई वैल्यू है, यहाँ पर आपको पता है 5 क्या है, रेडिकैंड, और 2 हमारे पास क्या है, इंडेक्स। अगर मैं इसकी रेडिकल फॉर्म ख़त्म करना चाहती हूँ, रेडिकल फॉर्म ख़त्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना चाहती हूँ, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 5 × 1/2, यानी रेडिकल ख़त्म करके हमने इसको क्या बनाया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई। ये एक्सपोनेंट हो गया हमारे पास 1/2, एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको, इंडेक्स भी कहते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाती है, फिर क्या होगा हमारे पास 6 × 1/3, और अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाती है, फिर हम क्या लिखेंगे इसे, 1/4, यानी इसकी रेडिकल फॉर्म को जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारे पास ये 1/2 इस तरह से एक्सपोनेंट बन जाता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ लॉ के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर मेरे पास है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नंबर 1 मेरे पास है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पहला है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास 2 सिचुएशन आ सकती हैं। पहली सिचुएशन क्या होगी, व्हेन बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट।
इस सिचुएशन में क्या होगा हमारे पास, अगर बेस जो है वो सेम होगी और एक्सपोनेंट क्या होगा, डिफरेंट होंगे। तो फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2/5 3 एंड 2/5 4। यानी इस तरह का हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन आ जाता है जिसमें बेस, देखें दोनों की बेस हमारे पास क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट लॉ होता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, हम लोग बेस एक बार लिखकर इनकी एक्सपोनेंट को प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास 7। अगर आप इसको मज़ीद हम इसको अगर सिंपल करना चाहें तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा, 2 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। 7 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 7 टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन जस्ट आप लोगों को प्रोडक्ट लॉ के बारे में बता रही हूँ, तो जस्ट हम इतना ही फ़िलहाल सीखेंगे यहाँ पर। अच्छा, प्रोडक्ट लॉ की हमारे पास सेकंड सिचुएशन क्या होगी, पहली सिचुएशन में बेस था सेम और एक्सपोनेंट थे डिफरेंट। अगली सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, बेस डिफरेंट होगी और एक्सपोनेंट जो है हमारे पास सेम होंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कुछ सपोज कर लेते हैं। जस्ट सपोज मेरे पास 2/3 ये एक वैल्यू है और इस तरह की एक वैल्यू है। अब आप इस सिचुएशन में देखिए, बेस दोनों की हमारे पास क्या है, डिफरेंट है और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, सेम। तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट को एक बार इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट वे में हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास इस तरीके की वैल्यू हो कि आपस में क्रॉस या स्ट्रेट जो है कटिंग हो रही हो तो आप कटिंग कर लेंगे, अदरवाइज़ आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 1 ज़ा 2 और 3 5 ज़ा 15। इस तरीके से हमारे पास ये आएगा। ये था हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या चीज़ थी हमारे पास, व्हेन बेस आर सेम। बेस जो है यहाँ पर सेम थी बट एक्सपोनेंट क्या था हमारे पास, यहाँ डिफरेंट था। तो इस सिचुएशन में हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। सेकंड हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉ था उसमें बेस क्या थी, डिफरेंट थी और एक्सपोनेंट क्या था, सेम था। इस सिचुएशन में हमने किस तरीके से एक्सप्रेशन को सॉल्व किया। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉटन लॉ। उसमें क्या करेंगे हम लोग, कॉटन लॉ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे पास इसकी भी दो ही सिचुएशन होंगी। किस तरीके से होंगी, यही सेम, व्हेन बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। कॉटेड लॉ में भी हमारे पास पहली सिचुएशन जो है उसमें बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो हम सपोज कर लेते हैं एक एग्जांपल। जी देखिए, इसमें हमारे पास बेस क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अब देखा जाए तो हमारे पास ये डिवाइड के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो इट्स मीन के डिनोमिनेटर है हमारा, ये न्यूमिनेटर है, ये हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक, तो अब यहाँ पर जब हम एक्सपोनेंट ऊपर आ जाएगी ना डिनोमिनेटर से, बेस क्योंकि सेम है एक्सपोनेंट अलग है, तो हम बेस को एक बार लिखकर एक्सपोनेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी ये जो एक्सपोनेंट हमारे पास डिनोमिनेटर में थी, ये जब ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वही उसी तरीके से कि अगर हमारे पास बेस जो है वो व्हेन बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम। अब उसी तरीके से अगर हमारे पास बेस जो है वो
डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, बेस डिफरेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जस्ट सपोज 5 एक्सपोनेंट 2 3 एक्सपोनेंट 2। अब आप देखिए बेस हमारे पास क्या है, डिफरेंट, और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, सेम। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये तो डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये इधर ही रहेगा, 3 एक्सपोनेंट 2 ये इसका डिनोमिनेटर बन गया। अब हमने देखा हमारे पास बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंट को 1 कर देंगे, ठीक है, इकट्ठा कर लेंगे इसकी एक्सपोनेंट को। मज़ीद ही आगे सॉल्व हो सकता है, यानी 5 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। मज़ीद इसको नेक्स्ट हम सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास है पावर लॉ। थर्ड हमारे पास है पावर लॉ। पावर लॉ नाम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा क्या होगा। यहाँ पर एग्जांपल लेकर आपको बता देती हूँ, 7 3 2। यहाँ आप देखिए 7 की एक्सपोनेंट है 3 और फिर अगेन उसकी एक्सपोनेंट हमारे पास आ गई 2, यानी डबल एक्सपोनेंट यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेस को एक बार लिख के पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 2 6। चाहे कितनी भी यहाँ पर आपके पास एक्सपोनेंट यूज़ हो रही हो, ठीक है, जितनी भी हो। यहाँ पर मैंने 2 ले ली, 2 से ज़्यादा अगर 3 भी हो या 4 भी हो तो तमाम जो हमारे पास एक्सपोनेंट होंगी उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या था, पावर लॉ। अच्छा, अगर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, जस्ट सपोज वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन व्हेन एक्सपोनेंट इज 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई वैल्यू आ जाती है, कोई बेस आ जाती है, ठीक है, और उस बेस की एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाती है 0, देन हम क्या करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमारे पास ले लेते हैं, कोई सपोज कर लेते हैं, मेरे पास कोई वैल्यू है 5/2, रैशनल नंबर है और ये बेस है, आपको पता है। इसकी एक्सपोनेंट अगर हमारे पास आ जाती है ना 0, तो वो पूरा नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह की कोई सिचुएशन आ रही हो, व्हेन एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट नेगेटिव आ रही हो तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है, इसमें आपको पता है ए क्या है, बेस, और -2 हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इस वैल्यू को उलट कर देंगे। यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/A2। ये हमारे पास इस तरीके से नेगेटिव को हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर किया। देखिए कोटेंट लॉ, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंट ऊपर जाकर क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी। तो इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो न्यूमरेटर में आकर पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, इस तरीके से ये हमारे पास है। एक और चीज़ यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि अगर हमारे पास बेस आ जाती है नेगेटिव, अगर हमारे पास बेस में कोई नंबर नेगेटिव होता है, जैसे -6 और उसकी एक्सपोनेंट हम ले लेते हैं 3, तो हमारे लिए ये नंबर क्या होगा, ये नंबर जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उसके लिए हम लोग अपना देखेंगे एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है। यहाँ एक्सपोनेंट 3 है जो कि हमारे पास है ऑड नंबर, ठीक है।
ऑड नंबर है यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट, तो अगर हमारे किसी नेगेटिव नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो ऑड नंबर होगा तो वो जो पूरा नंबर है हमारे पास, ये पूरा नंबर हमारे पास होगा नेगेटिव नंबर कह लें या नेगेटिव एक्सप्रेशन कह लें। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर नेगेटिव है लेकिन उसकी एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर है, जैसे यहाँ पर हमारे पास 6 क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो ये पूरा नंबर हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव। ये नंबर हमारे पास होगा पॉजिटिव नंबर। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हम अपने इन एक्सपोनेंट के लॉ को जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सा लॉ हमारे पास अप्लाई हो रहा है। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो हमारे पास ये बेस है। ठीक है, चारों वैल्यूज़ को आप देख लें तो ये सब क्या है, बेस, और ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट। अगर हम इन दोनों को सिर्फ देखें तो देख के हमें पता चल रहा है कि हमारे पास बेस क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं, जबकि हमारे पास एक्सपोनेंट क्या हो रहे हैं, एक्सपोनेंट सेम हो रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा लॉ है, ये हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट है, सेकंड जो मैंने इसका करवाया था, जहाँ पर बेस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, और एक्सपोनेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वहाँ हमने बेस को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई, और एक्सपोनेंट को हम लोग लिख लेंगे एक बार। आगे यहाँ भी हम देखें इस सिचुएशन में तो यहाँ भी हमारे पास बेस क्या है, डिफरेंट है, और एक्सपोनेंट सेम है। हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्सपोनेंट हम लिख लेंगे एक बार। ठीक, अब यहाँ हम देखें तो 7 क्रॉस में कट हो रहा है, 7 1 ज़ा 7, 9 1 ज़ा 9, क्या बचा है यहाँ पर हमारे पास 1 की एक्सपोनेंट 3। इसी तरीके से अगर यहाँ हम देखें तो 11 11 से कट गया, 12 12 से कट गया, 1 बच गया, तो 1 की एक्सपोनेंट 5। यहाँ पर 1 एक्सपोनेंट 3, इट्स मीन के 1 हमारे पास कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। 1 को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 1 ही आता है। इसी तरीके से 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 आया, 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तब भी 1 आया। अब 1 और 1 को हमने प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 2। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल ले ली, तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। मैंने इसको देखा, बेस के साथ मेरे पास ये एक्सपोनेंट डबल है। ठीक है, तो कौन सा लॉ हो गया हमारे पास, पावर लॉ। पावर लॉ में हम क्या करते हैं, बेस को लिखते हैं एक बार उसी तरीके से, और जितने भी हमारे पास एक्सपोनेंट होंगे उनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और 2/3 4 ऐसे ही। तो 2 3 का क्या हो गया हमारे पास 6, और ये हमारे पास हो गया 4। अब मैं देख रही हूँ तो हमारे पास बेस क्या हो गई, 2/3 सेम, एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, डिवाइड का साइन, इट्स मीन क्वोटेंट लॉ है हमारे पास, जहाँ पर बेस जो है वो सेम है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, बेस को लिख देंगे और एक्सपोनेंट हमारे पास क्या हो जाती हैं, क्वोटेंट लॉ में हमारे पास एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगी। ठीक, हमने जब इसको माइनस किया तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच रहा है, 6 में से 4 माइनस करिए 2। इट्स मीन हमारे पास 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और 3 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास 4 और 6 की कोई एक टेबल पर कटिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हमने देखा 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 2 3 ज़ा 6, 2/3 इसका हमारे पास आ गया आंसर। यहाँ थोड़ी सी हम करेक्शन कर लेते हैं, 2 2 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 4 3 3 ज़ा 9।
4/9। ठीक है, तो ये यहीं तक ही होगा। क्लियर, यहाँ तक इसका, क्योंकि ये नेक्स्ट हमारे पास और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये यहीं तक हमारा आंसर है। एक्सपोनेंट से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है। यहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट में एक्स भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में लॉ भी अप्लाई होगा, साथ साथ हम लोग एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने देखा हमारे पास बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवाइड का साइन है, इट्स मीन कॉटेंट लॉ। तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखकर एक्सपोनेंट कर देंगे माइनस, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ, राइट हैंड साइड ऐसे ही है। 8 में से जब हमने 6 माइनस किए तो हमारे पास रिमेनिंग 2 आ गया। अब आप दोनों साइड्स पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बेस क्या आ रही हैं, इक्वल। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पर इक्वल साइन यूज़ हो रहा हो, बेस आर इक्वल, देन एक्सपोनेंट विल बी इक्वल। अगर बेस इक्वल होती हैं तो एक्सपोनेंट भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू 2x, क्योंकि हमारे पास अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर 2 है, 2 हमें ख़त्म करना पड़ेगा। किस तरीके से होगा, जब हम दोनों वैल्यूज़ को 2 पर डिवाइड कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। इस तरीके से हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हम अपने लॉ को डिफरेंट क्वेश्चंस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने लॉ सीखे हैं उनको हम इन क्वेश्चन पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सपोनेंट से रिलेटेड और भी चीज़ों को सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।